तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही कन्हैया चिपक गए। बाल्यकाल में पिताजी ने सोचा पढ़ाने भेजें, स्कूल भेजा। 2 गुरुजी थे, संडा अमरक, बेटा पढ़ो। लेकिन ये तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले थे, क्या पढ़ेंगे हलवा। हाँ, गए, जैसे ही बैठे गुरुजी ने पढ़ाया, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले काहे को झूठ बोलते हो, भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी है। भगवान थोड़ी हो सकते, महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। खूब तू मैं हुई, खूब समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। अरे कैसे नहीं कहते, सत्य बात तो बोलते कि नहीं बोलते। कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन घर आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिया, बेटा पढ़ने गया था, बताओ क्या सीखा। पिताजी पिताजी हमने एक अच्छी बात सीखी। क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। अब दिमाग खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का, ये पढ़ने भेजा है, क्योंकि ये तो दुश्मन मानते थे भगवान को। गुरुजी को बुलाया, इधर आओ, हमारे बेटे को ये पढ़ाते हो। महाराज आपको बेटा पेट ही से पढ़ो पढ़ाओ आओ, हम क्या पढ़ाएं, ठीक ठाक पढ़ाओ वरना गर्दन काट देंगे। जो आज्ञा। इसको कूटनीति पढ़ाओ, राजनीति पढ़ाओ, ये भगवान भगवान के बारे में मत पढ़ाओ। जो आज्ञा। 1-2 साल बाद फिर प्रहलाद जी घर आए, गोद में लिया हिरण्यकश्यपु ने, बेटा क्या पढ़ा तुमने। इस बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मयात्म निवेदनम। आहा, नवधा भक्ति सुनाई। अब परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी को तो वापस भेज दिया, पर गुरुओं की क्लास लगा दी। लगता है भगवान हरि ने, विष्णु ने कोई गुप्तचर हमारे बेटा की बुद्धि खराब करने के लिए छोड़ दिया। पता लगाओ। प्रहलाद जी को खूब त्रास दिया, पहाड़ों से फेंका, अग्नि से जलाया, सांपों से कटवाया, लेकिन भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान का भरोसा ना छोड़े। हमारा सनातन बचा क्यों? प्राण त्याग दिए लेकिन अपना सनातन नहीं छोड़ा। अभी ये जो वर्ष चल रहा है 350वां साल गुरुओं की शहादत का चल रहा है। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के चोटी को बचाने के लिए, चोटी और तिलक को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडित और सनातनियों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी, प्राणों को त्याग दिया था। क्यों? प्राण चले जाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्रहलाद जी ने विचार किया प्राण त्याग देंगे पर भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यपु आ गया और बांध दिया प्रहलाद जी को, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे में है? हाँ है। तलवार निकाली, हम देखते हैं भगवान बचाते कि नहीं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमें अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन यदि हम मर गए ना तो आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। आप कृपा कर हमारे पिता की बुद्धि ठीक करो या अवतार लो। इतना कहते ही जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली, मारना चाहा, उसी समय गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्षर नर नाहर को रूपति भयानक है। गड़गड़ाबे दसंजीप लप लप लसाबे, चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। खंबा फट गया, पृथ्वी कांप गई। विराट स्वरूप लेकर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो हिरण्यकश्यपु डरा, फिर सोचा डरना क्या, हम पे तो वरदान है, सिक्योरिटी है, क्या डरना। लड़ने लगा, भगवान उठा के ले गए, देहरी पे बैठा लिया, जंघों पर अपने ऊपर लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान है। क्या वरदान है? पहला वरदान,
ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा देख ले, ना दिन है ना रात, शाम हो गई। एक और वरदान है, क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा देख ले, दरवाजे की देहरी पे बैठा है, बीच का बीच, ना बाहर है ना भीतर। बोला तीसरा वरदान है, क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच, जांघों पे लेटा है लिफ्ट में, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले यही काफी है, इसमें तेरे जैसे 3 निपट जाएंगे। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है, कौन सा? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा स्पेशल 13वां महीना तेरे ही लिए बना के आए हैं, अधिक मास का महीना तेरे लिए लॉन्च किया है, न्यू न्यू। भगवान हिरण्यकश्यप बोला हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है, कौन सा? ना मैं जानवर से मरूंगा ना नर से मरूंगा ना नारी से बनूंगा। भगवान बोले हमारी फिटिंग देख, ना नर है ना जानवर, इसलिए आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए लोग हमको कहते नरसिंह हैं। अब समझ गया बचना नहीं है। भगवान ने उधर में अपने नाखूनों को लगाकर हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी पर लाड़ दुलार किया, प्रहलाद जी को भक्ति दी, भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। आगे कथाक्रम में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा आती है, 14 रत्नों की चर्चा आती है। समय कम है, आप लोग भी सुबह के बैठे हो, इसलिए स्पर्श करते हुए भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव पे चल रहे हैं। और फिर इसके बाद में बधाई गाकर कल की कथा 2 बजे से की जाएगी। कितने बजे से? अभी उठना नहीं है, बैठे रहना है। अभी बधाई भी होनी है, कृष्ण जन्मोत्सव भी होना है और महाराज साहब के उद्बोधन भी होना है। हाँ, इसलिए बैठे रहना है। जय बोल ले बेटा, फ्री हो जाए। परीक्षित जी बोले महाराज अब तक जितनी कथाएं सुनाई सब उल्टी सुनाई। क्यों? जिसने भजन किया उन पर भगवान ने कृपा की, देवताओं का साथ दिया। कभी भगवान ने दैत्यों का साथ दिया? बोले दिया। बोले किसका? तब हिरण्यकश्यपु की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया था, हिरण्यकश्यपु भगवान को दुश्मन मानने लगा था। एक दिन तपस्या करने गया और तपस्या ऐसी की ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तो मैं कहाँ से कर दें, हमारी भी टिकट फिक्स है, हमें भी जाना है। ये बात अलग है कि आयु ज्यादा है, पर अमर नहीं, कुछ और मांगो। अब वरदान की झड़ी लगा दी, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। महाराज नर से मरूं ना नारी से। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या, बस कर। जी महाराज। अब जैसे हिरण्यकश्यपु वापस आया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। पूछो क्यों? जिनको थोड़े में प्रतिष्ठा मिल जाती ना, वो जमीन में कम चलते। हाँ, हमने देखे हैं थोड़े धन वाले लोग, थोड़े तन वाले मन, जो नई नई चेन पहनते हैं वो बटन खोलकर चलते। नई सोने की चेन पहनने वाले। और जैसे महाराजा साहब को देखो, ये जहां भी मिलेंगे संतों के पास, अरे महाराज महाराज। क्यों? क्योंकि परंपरा चली आ रही, इसलिए विनम्रता है। और कोई होता नया नया राजा है, ए हटाओ, कब तक कथा चल रही है, जल्दी करो थोड़ा। जो नई नई चैन पहनते हैं, आगे के बटन खोल के चलते। एक लड़का हमारे पास आया चैन पहन के, बोला गर्मी बहुत लग रही महाराज। हम कहा बेटा पैसा की गर्मी लग रही कि मौसम की? गर्मी भी 2 प्रकार की होती है। एक गांव में चौबे जी थे, चौबे जी, तो उनने अंगूठी पहनी, अंगूठी। और जो पहली बार अंगूठी पहनता है उसकी आदत है उस उंगली का कोई काम ना हो, पर वही दिखा के बात करेगा, कोई काम ना हो, ताकि अंगूठी। तो वो दुकान पे एक जगह बैठे थे, तो बोले ये बताओ ये चॉकलेट कितने की दी? उल्टी उंगली कर, ये कितने, ताकि अंगूठी दिखे। तो बगल वाला भी बड़ा होशियार था, बोले कोई बात नहीं। अब शाम को उन्होंने दांत लगवाए सोने के,
पंगत में बैठ गए चौबे जी, और पंगत में बैठे तो कहना चाहिए था खीर, पर खीर कहेंगे तो दांत नहीं दिखाई देंगे, इसलिए बोले थीर ले आओ थीर, थीर ले आओ थीर। तो जो परस रहा था वो भी शिवपुरी का था, उसने भी सोने का बाजूबंद पहन रखा था लेकिन ढक रखा था। उसने उठा के बोला बताओ कहाँ डाल दें। आओ आओ आओ, तब उन्हें पता लगा कि जो हम कर रहे थे अब सवा शेर मिल गया, सो चुप हो गए। आओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। आओ, यही हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ। नई नई शक्ति, नया नया ताकत, नया नया राजा, घोषणा कर दी सुनो आज से हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा करो, मंत्र जप करना हमारा करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, हवन करना हमारे मंत्र का, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। लेकिन भगवान भी बड़े विचित्र हैं, जो जिस बात से बचते हैं भगवान उसी मामले में फंसाते। तुम देखना कैंसर के डॉक्टरों के यहाँ पे कैंसर वाले जरूर होंगे। हाँ, एक बहन जी आती हैं, अब हमें नाम नहीं लेना है किसी की, नहीं तो कंट्रोवर्सी आ जाई हो जाएगी। एक बहन जी टीवी पे आती हैं, अमुक अमुक तेल लगाइए काले घने बाल पाइए, उनका खुद का खसम गंजा है। आओ, 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 आओ। भगवान की ये लीला है, उसमें और कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं, भगवान की लीला है। आओ, कुछ भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति में जो आप ऊर्जा अपने अगल बगल रखेंगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव ऊर्जा भी अगल बगल वो पहुंचाएंगे, ताकि तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेंगे कितने धैर्यवान हो। आओ, ये भगवान की लीला है। तो हिरण्यकश्यपु के घर पे वही तो हुआ। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु, और कयादु के द्वारा हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर आहा श्री प्रहलाद जी प्रकट भई। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी को गर्भ में ही भगवान लग गए। पूछो कैसे? कयादु जी का हरण इंद्र करके ले गया। नारद जी ने गर्भ में ही भगवान की कथाएं सुनाई, तो गर्भ में ही कन्हैया चिपक गए। और हमारे कन्हैया की आदत है, एक तो ये किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जय जय श्री। पूछो क्यों? कृष्ण भगवान में ऐसा क्या है? यहां कहीं कृष्ण लिखा हो तो जरा उसको देखना तुम। जैसे वहां कृपया लिखा, उस क्रा को ले जरा, तो का के नीचे रकार लगी, रकार, रकार है टेढ़ी। और जैसी ये रकार है ऐसे ही गांव के आदमी हैं हम, तो मछली पकड़ने वाले जाते हैं तो कांटा ले जाते, वो भी टेढ़ा होता है ऐसे ही। अब मछली पकड़ते हैं तो क्या करते? कांटे में खाने वाला पदार्थ लगा लेते, छोड़ देते। मछली खाने वाले पदार्थ को समझकर खाती और फंस जाती। फिर कितनी भी बलवान हो, कितनी बड़ी हो, हजार उपाय कर ले, वो कांटे से नहीं निकल पाती। वैसे ही कृष्ण नाम में है, एक बार तुम रकार में फंस गए, फिर कितने भी बुद्धिमान बने रहो, कृष्ण के अलावा तुम्हें फिर कोई नहीं दिखाई देगा। ये स्वभाव है कन्हैया का।